फ्रेंड्स, आपका और क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज के सेक्शन में हम बात करेंगे 9th क्लास की न्यू बुक मूवमेंट के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट के पास 2 बुक्स होती हैं, मूवमेंट और बिहाइव। आज हम बात करेंगे मूवमेंट की। मूवमेंट का चैप्टर नंबर 1, द लॉस्ट चाइल्ड। आपको द लॉस्ट चाइल्ड से ही पता चल होगा कि किसी बच्चे की स्टोरी है। हाँ, ये बच्चे की स्टोरी है। चलिए आज स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसमें एक बच्चा होता है, उसकी फैमिली उसको एक मेले में लेके जाती है। मेला आप कह सकते हो, काफ़ी लैंग्वेज में आप इसको कार्निवल भी कहते हैं और बहुत इसके अलग अलग लैंग्वेज है, बट सिंपल लैंग्वेज में हम इसे मेला कहें तो बेटर रहेगा। मेले में जाते थे तो जब आप देखते होंगे तो मेला बहुत प्यारा होता था, काफ़ी अच्छा लगता था, काफ़ी अच्छी सजावट्स होती हैं। अब तो पहले जैसी बात नहीं रही, बट थोड़ा बहुत सही है। तो पहले बहुत ही अच्छा लगता था। ऐसे ही कहानी ये है। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को मेले में लेके जाते हैं घुमाने और वहाँ की सुंदरता बहुत ही अच्छी होती है। वो बच्चा खुश होता है, वो सब चीज़ें देख के बहुत अट्रैक्ट होता है, उसे बहुत मज़ा आता है। तो जब वो बच्चा आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारी शॉप्स लगी हुई हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा लाइटिंग है, सब कुछ है। तो जब वो आगे बढ़ता है तो उसे एक टॉय शॉप पसंद आती है। टॉय शॉप में वो टॉय बहुत अच्छे टॉयस होते हैं। उसमें से एक टॉय पसंद आता है, वो अपने पापा से लेने के लिए कहता है, बट उसके पापा उसको आँख दिखा देते हैं। तो आप तो जानते ही हैं, अगर पेरेंट्स आँख दिखाएं तो इसका मतलब है कि वो मना कर रहे हैं। उस बच्चे का बहुत ही ज़्यादा मन था उस टॉय को लेने का, बट नहीं, उसके पापा उसको आँखें दिखा रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उससे कहा कि वो देखो कितने प्यारे बगीचे हैं। और वहाँ पे बगल में ही एक सरसों का खेत भी था जहाँ तितलियाँ, भंवरे, बहुत अच्छा लोकेशन था। और बच्चा उस चीज़ को देख के अट्रैक्ट हुआ और बच्चा उस खेत की तरफ दौड़ा तो उनको पकड़ने, तितली और भंवरों को पकड़ने की कोशिश करी। पर इतनी देर में ही उसके पापा उसको आवाज़ लगाते हैं कि चलो आगे चलते हैं आगे। तो आज जब वो आगे बढ़ते हैं तो जब धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो उसे एक स्वीट्स की शॉप दिखती है। तो उसे स्वीट्स में बर्फ़ी खाने का बहुत जी करता है। वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाएंगे, पर फिर भी वो एक बार बोलता है कि मुझे बर्फ़ी खानी है, और बिना उनका जवाब सुने वो आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक फ्लावर्स की दुकान दिखती है, फ्लावर्स के मालों की। तो उसे माला भी पहनने का बहुत मन करता है। वो जानता था कि उसकी फैमिली नहीं दिलाएगी, तो फिर भी वही चीज़ दोहराता है, फिर कहता है कि मुझे माला पहनना है। और पेरेंट्स का बिना जवाब सुने वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते उसे बलून्स दिखते हैं, बलून्स वाला। तो उसे बलून्स भी बहुत पसंद आते हैं, पर वो मन में ये सोचता है कि अगर मैं घर वालों से बलून्स की डिमांड करूँगा तो घर वाले कहेंगे कि तुम बच्चे नहीं हो, क्या करोगे, ख़राब हो जाएंगे, फूट जाएंगे, तुम वेस्ट है। तो उसने फिर वही किया, एक बार फिर बोला कि पापा मुझे बलून्स लेने हैं, और उनका जवाब सुने आगे बढ़ गया। इसी बीच में काफ़ी बार उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ भी लगा रहे थे कि वो आगे आगे भाग रहा था, उसे बुला रहे थे, इधर आओ, ये साथ में रहो, हाथ पकड़ लो, ये सब कर रहे थे। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसने देखा कि सपेरे, काफ़ी टाइम पे आप देखते होंगे गलियों में सपेरे वाला आता है, वो बीन बजाता है, सांप का खेल दिखाता है। और वैसे ही अब तो बहुत कम है, बट पहले मेलों में यही चीज़ होती थी कि एक सपेरा वाला आते थे, बीन बजाते थे, वो बहुत अच्छा खेल होता था, बहुत बच्चे देखते थे, बहुत इंजॉय करते थे। वही स्टोरी है। वो बच्चा उस बीन की आवाज़ सुन के अट्रैक्ट हुआ और वो उधर गया तो देखा, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। पर उसे एक बात याद आई कि उसकी मम्मी ने एक बार उसे मना किया था और ये भी कहा था कि ये सब चीज़ें बेकार हैं, और ये सब चीज़ें आवाज़ बहुत बेकार हैं, बच्चों को बिगाड़ती हैं, बच्चों के लिए सही नहीं होती। तो उसने अपने कान पे हाथ रखा और आगे बढ़ गया। जब वो आगे बढ़ा तो उसे झूला दिखा। तो उसने ये मान तय कर लिया कि ये झूला तो उसे झूलना ही है, चाहे कैसे वो झूले। हाँ, और उसने ये बोला, और बिना पीछे देखे उसने ये बोला कि मुझे झूला झूलना है। तो पीछे से कुछ आवाज़ ना आने के कारण उसने पीछे पलट के देखा तो ये देखा कि उसके पेरेंट्स हैं नहीं, और वो एकदम से घबरा गया। और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया, चीखें मारने लग गया और इधर उधर भागने लग गया। वो बहुत डर गया था बच्चा, तो आगे पीछे भागने लग गया, काफ़ी वो गिरा, चोटें लगी, काफ़ी बहुत रो रहा था। तभी एक
बुजुर्ग आदमी उसकी हेल्प करने उसके पास आया और उसने उस बच्चे से पूछा और उसको चुप करवाया। पहले उससे पूछा कि आप बेटा कहाँ, मम्मी पापा कहाँ हैं, तो जब बोला कि मम्मी पापा कहीं चले गए क्या, जो भी बच्चा छोटा बच्चा जब नर्वस होता है तो कुछ ही बोलता है, तो वो आदमी समझ गया कि ये बच्चा खो गया है। तो उस बच्चे आदमी ने उसे चुप करवाने की कोशिश करी और उससे कहा कि बेटा ये झूला देखो कितना प्यारा है, झूलोगे। तो उस बच्चे ने साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं मुझे झूला नहीं झूलना, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है, मुझे अपनी मम्मी पापा के पास जाना है। वो रोता रहा। फिर वही आदमी धीरे धीरे उसको वापस आया, पीछे मतलब उसको ढूंढते ढूंढते उसके पेरेंट्स को ढूंढ रहा था। तभी उसको सपेरा दिखा। उसने बच्चे से कहा देखो बेटा कितनी प्यारी आवाज़ है, देखो कितना प्यारा खेल है, देखोगे। तो उस बच्चे ने भी रोते रोते कान पे हाथ रख लिए और कहा कि नहीं मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे नहीं देखना कुछ। तो इसी तरीके से स्टोरी बढ़ती गई और फिर वही आदमी फिर बलून्स के पास गया। तो उसने बच्चे से कहा कि देखो बेटा कितने प्यारे प्यारे बलून्स हैं, अगर आपको बलून्स लेने हैं। तो उस बच्चे ने सामना कर दिया और कहा नहीं मुझे पेरेंट्स के पास जाना है, और रोने लगा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे जब उस आदमी ने सोचा कि बच्चों को फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो फ्लावर्स वाली दुकान पर आया जहाँ बच्चा पहले फ्लावर्स लेने की जिद कर रहा था, फूलों का माला हो गया। तो उसने कहा कि देखो बेटा फूल तो कितने प्यारे प्यारे फूल्स हैं, आप पहनना चाहोगे, लेना चाहोगे माला। तो उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे फैमिली के पास जाना है। तो जब वो आगे बढ़ा तो फिर वो स्वीट्स दुकान दिखी, तो उसे लगा बुजुर्ग को कि बच्चा भूखा होगा। तो उसने कहा कि बेटा आप मिठाई खाओगे, कुछ खा लो। तो उसने साफ मना कर दिया और कहा नहीं मुझे पेरेंट्स के पास जाना है। तो इसी तरीके से वो अब आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो खिलौने की दुकान आई। तो उस बुजुर्ग ने फिर पूछा कि बेटा अब खिलौने दो, कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं, कितनी अच्छी गुड़िया है, कितनी अच्छी कार है। तो उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है। अब अभी स्टोरी में देखिए, जो बच्चा स्टार्टिंग में जिस चीज़ के लिए रो रहा था, और वही बच्चा इन चीज़ों के लिए मना कर रहा है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली है। काफ़ी बार टाइम्स ये होता है कि फैमिली हमें किसी चीज़ के लिए मना करती है, बट वो हमारे भले के लिए ही मना करती है। तो जब वो आगे बढ़ा तो इस स्टोरी में मेन चीज़ तो आपको ये बता देते हैं कि स्टोरी में ये नहीं लिखा कि बच्चा मिलता है नहीं मिलता, बट हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं कि बच्चा अपनी फैमिली से मिला या नहीं मिला। तो आप इसका आंसर ये बना सकते हैं कि हाँ फिर मिल सकता है, हमारे अनुमान से तो मिल सकता है, क्योंकि मेलों में काफ़ी वो होते हैं बच्चों के काउंटर्स होते हैं, वहाँ उसकी फैमिली वेट कर रही होगी, या वो आदमी उससे अपने फैमिली का नाम वाम कुछ पूछेगा, उससे पूछता है जल्दी से, उसको जल्दी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा क्वेश्चन ये बच्चा आ सकता है कि उस बच्चों को उस मेला में क्या क्या पसंद आया। अब इसका आंसर ये भी हो बहुत सिंपल आंसर है कि उसे सब बहुत चीज़ें पसंद आई, टॉय शॉप पसंद आई, मिठाई की दुकानें पसंद आई, खिलौने पसंद आए, फ्लावर्स, सांप का खेल, बहुत चीज़ें उसको बहुत पसंद आई, पर वो नहीं ले पाया। और एक क्वेश्चन और बनता है मेन कि उसके पेरेंट्स ने जब उसको आग दिखाया तो उसके माइंड डाइवर्ट कैसे किया गया। माइंड डाइवर्ट से और उसकी मॉम ने उसका माइंड डाइवर्ट बड़ा अच्छे तरीके से किया था कि उसका कहा कि वो देखो कितना प्यारा बाग है, सरसों का खेत है, उसको खेत दिखाया और उसका माइंड रियली डाइवर्ट हो गया था उस चीज़ को देख के। बहुत रियल स्टोरी है और ये स्टोरी अब यहीं ख़त्म होती है। मैं चाहता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी और मेरा आइडिया से आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। और अगर आपको कोई सजेशन देना है या अगर कोई आपको डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएं, और हो सके तो मैं आप इसको डेवलप करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।